नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैंने अपने जर्नल में क्या लिखा और क्या हुआ है, क्या रिज़ल्ट्स हैं उसके, मैं सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये जो लिखा था, ये लिखा है 2010 में और ये 2010 का मतलब बहुत ही पुराने जर्नल्स में से मेरा एक है ये। और इसमें मैं पहले आपको दिखाती हूँ, देखो। इस तरीके से मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 सर्कल हैं बनाए हैं, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक उसके भी बड़ा सर्कल है। ये वो प्रैक्टिस है जब मेरी एक्चुअली कॉन्शियसली प्रैक्टिस शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। उसके पहले मैं प्रैक्टिस करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, क्या कोई आकर्षण का सिद्धांत होता है, हम जो चाहते हैं क्या हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्या हमें वो चीज़ें मिलती हैं, मुझे ऐसे वाला नहीं पता था, मतलब इस भाषा में नहीं पता था। ऐसे तो शक्ति है और वननेस, ये वननेस का ही आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसी किसी बड़ी चीज़ पर काम कर रही हूँ जो कि मुझे पता ही नहीं है। तो आज जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये एक्चुअली मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्शियसली सीखने की शुरुआत भी है। इसके पहले श्रीमद् भगवद गीता और बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी बुक्स से, श्लोक से, दोहों से, मुझे जहाँ से जो कुछ भी मिल जाता था, किसी आर्टिकल से, कुछ भी, बस मेरे अंदर वो चाह थी, हुड़क होती है ना इंसान के अंदर की मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है। तो कहते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि आप जो चाहते हो एक्चुअली आपको वो नहीं मिलता, आप जो होते हो वो आपको मिलता है। तो वो जो चाह थी वो मैं हो गई थी, मेरे अंदर ही वो ऐसे पनप गई थी कि मुझे बस किसी भी तरीके से जानना है, मुझे समझना है, मुझे और समझना है, मुझे आज भी समझना है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे आज भी समझना है, मुझे बहुत समझना है। मैं एक फुल टाइम लर्नर हूँ और मेरा ये लर्नर होना ही मेरे लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है, क्योंकि मैं सीखती जाती हूँ हर मिस्टेक से, गलती से, फेलियर से, पास से, सक्सेस से, हर चीज़ से सीखती हूँ और वो सीखना फ़ायदेमंद है। तो मुझे लगता है लर्नर होना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो अब मैंने ये क्या बनाया है, कैसे बनाया है, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ मैं आपके साथ में। इसमें मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, एक छोटा सर्कल है, एक उसके ऊपर का सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है। फिर से देख लो एक बारी। ठीक है, तो ये 3 सर्कल है। जो सबसे छोटा सर्कल है, जो फर्स्ट सर्कल है, उसमें मैंने बीच में लिखा है ब्रह्मांड। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स। फिर उसके बाद वाला जो ऊपर का सर्कल है, उसमें मैंने लिखा है मैं शांभवी, यानी कि मैंने अपना नाम लिखा है और साथ में मैं भी जोड़ा है ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं। एंड देन फिर एक बड़ा सर्कल बनाया है। अब इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बता देती हूँ कि क्या किया है मैंने। ये ऊपर लिखा है ब्रह्मांड, एंड देन फिर मैंने लिखा है दया, प्यार, कृतज्ञता, ब्रह्मांड। एंड फिर नीचे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो फिर मैंने नीचे लिखा है ब्रह्मांड और उसके नीचे अब यहाँ पे वननेस का सिद्धांत है ये। क्योंकि जब हम ये चीज़ें सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तब इतना नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। पर आज मुझे ये पता है कि मैंने उस वक्त जो किया था, भले उस वक्त मेरी समझ इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ चुका है कि मैंने वननेस समझी थी। सब मेरा ही तो है और मैं सबकी। तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके अंदर है ना कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, है ना, मैं जीव आत्मा रूप में मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। यानी कि ब्रह्मांड की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, उस शक्ति की बात हो रही है। तो वो हमारे भीतर भी है और बाहर भी। तो ये बिल्कुल वैसे ही लाइन है यहाँ मैंने लिखी हुई है, सब मेरा ही तो है और मैं सबकी, यानी कि वननेस, एक हो गए हम। अब फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज ऊपर चढ़ती हूँ तो यहाँ लिखा है मैंने ब्रह्मांड, एंड फिर मैंने लिखा है शक्ति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में अब मैं आपको यहाँ पर ऊपर की लाइन पढ़ के सुनाती हूँ जो मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं सीक्रेट पढ़ रही हूँ। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत है जो मैं चाहती हूँ और उसी खुशी का एहसास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ज़रूर बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ। मैं अपनी भावनाओं के लिए थैंक यू बोलती हूँ। एंड देन मैंने नीचे ये पूरा बनाया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसको कि इसके अंदर फीलिंग्स, भावनाएं और क्या चीज़ें रहीं जिसने आज भी मेरी हेल्प करनी नहीं छोड़ी है। ब्रह्मांड, सबसे पहले तो यूनिवर्स। यूनिवर्स को ऐसे ही देखते हैं हम कि बाहर है यूनिवर्स, ब्रह्मांड बाहर है ना, ब्रह्मांड में ये दिखता है, सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। तो वही बिल्कुल वैसा ही नज़रिया मेरा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता था तब भी कि वो जो ब्रह्मांड है वो अलग नहीं है मुझसे और मैं ब्रह्मांड से अलग नहीं हूँ। तो ये वो वाली फीलिंग के साथ मैंने यहाँ पे ब्रह्मांड लिखा ऊपर,
जैसे क्लॉक होती है ना, ऊपर 12 फिर 3 6 9 ऐसा लिखा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने 3 जगह पे ब्रह्मांड लिखा है। फर्स्ट ब्रह्मांड वही है जो मुझे ब्रह्मांड से जोड़े और ब्रह्मांड मुझसे जुड़े। एंड देन अब यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं मैंने, दया, प्यार, कृतज्ञता। दया, दया वो भावना जो मुझे मेरे लिए रखनी है, जो मुझे खुद को समझने के लिए करनी है। बहुत बार फेल हुई हूँ, बहुत बार गिरती हूँ, बहुत बार गलत भी हो जाता है, बहुत बार गलत करती हूँ, बहुत बार दूसरे लोगों की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मैंने खुद पर भी दया नहीं की है, मैंने खुद को भी बहुत पनिश किया है। तो अपने साथ थोड़ा सा दया का भाव, जब मैं अपने साथ दया का भाव रखती हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी दया के भाव में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वननेस काम कर रही है। अगर मैं अपने लिए दयावान इंसान हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी दयावान इंसान हूँ। दया मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, मुझे चाह नहीं है उसकी, मुझे किसी और की दया की चाह नहीं है कि कोई और आए और मुझ पर दया करे, वो मेरे भीतर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दया लिखा है। फिर है प्यार, ये प्यार है, प्यार, प्यार की भावना जो मेरे भीतर है। मुझे कोई और आ करके बाहर से प्यार दे और उसे फुलफिल करे, ये बोला प्यार नहीं है। ये जो भावना है ना दया वाली और प्यार वाली, ये मेरे भीतर है, ये मेरे अंदर रहती है। तो यहाँ पर जो दया है और जो प्यार है वो मैं अट्रैक्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं, वो मेरे अंदर है। मैं अपने आप को वो देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं अपने आप को वो देने के लिए तैयार हूँ तो मैं उसे रिसीव करने के लिए भी तैयार हूँ। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद है कृतज्ञता। जब हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, उस भाव से जब हम भरे हुए होते हैं तो एक्चुअली हम और ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कृतज्ञता का भाव हमें सुकून देता है, हमें शांति पहुंचाता है, हमें भरपूर महसूस करवाता है, हमें खाली महसूस नहीं करवाता। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, कहीं किसी इंसान को बाहर थैंक यू बोलते हैं, कोई सर्विस लेने पे थैंक यू बोलते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है हम थैंक यू बोलते हैं, उस टाइम पे वो कौन सा भाव होता है? वो भरपूरता का भाव होता है, जब हम सच्चे दिल से किसी को थैंक यू बोल रहे होते हैं। एक तो होता है कि हम नकली नकली थैंक यू बोलते हैं, हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो वाला थैंक यू नहीं। ये अंदर से जो वो भाव निकलता है कृतज्ञता का, थैंकफुलनेस का, वो थैंकफुलनेस का भाव मेरे अंदर मेरे लिए पहले है, ब्रह्मांड के लिए है। तो यहाँ पर सभी जीव जंतु, पूरी दुनिया आ जाती है उस कृतज्ञता के भाव में भी, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं कहीं और से, वो मेरे भीतर है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मेरे अंदर की बात है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से मैंने नीचे लिखा है ब्रह्मांड, ताकि मैं ये कनेक्शन को ऑल द टाइम फील कर सकूं। एंड देन फिर मैंने जब नीचे जहाँ लिखा है ब्रह्मांड, जैसे 12 होता है, नीचे 6 होता है ना, वो जो नीचे वाला ब्रह्मांड है ना, वहाँ पर सब मेरा ही तो है और मैं सबकी, ये है वननेस। जब हम बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो मेरा ही है, मैं इसे कटा हुआ विभाजित नहीं देख सकती हूँ, ये अलग नहीं है और मैं सबकी हूँ। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं जीवात्मा रूप में हर जीव के अंदर हूँ। यानी कि ईश्वर हमारे हैं और हम ईश्वर के, ये वो वाली भावना है। तो जब हम वननेस के सिद्धांत को समझते हैं, जब हम वननेस समझते हैं, तो बेसिकली हम उस कनेक्शन को समझते हैं। तो ये वो वाली बात थी। ठीक है, फिर ऊपर ब्रह्मांड एंड देन मैंने लिखा है शक्ति। जो वो 3 और 12 के बीच वाली जो जगह है ना, वहां पर मैंने लिखा है शक्ति। शक्ति मतलब पावर। अब ये जब तीनों चारों चीज़ें आप जोड़ते हैं, जहाँ पर आप दया जोड़ते हैं, जहाँ पर आप प्रेम जोड़ते हैं, जहाँ आप कृतज्ञता जोड़ते हैं, ये हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, हमें हमसे जोड़ता है, हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। और कितना शक्तिशाली है ये, इसके अंदर कितनी शक्ति है, ये भरपूर है शक्ति से, ये कमज़ोर नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसे कमज़ोरी नहीं है, इसके अंदर शक्ति है। और जब वननेस की बात होती है कि मैं ब्रह्मांड की हूँ और ब्रह्मांड मेरा, मैं सबकी हूँ और सब मेरा, यानी कि मैं परमेश्वर की बात कर रही हूँ, मैं दिव्य शक्ति की बात कर रही हूँ। इस चीज़ ने, इस भावना ने मुझे आज भी एज इट इज़ याद है कि मैंने इसे कैसे लिखा था, मैंने उस वक्त कैसे फील किया था। तो आप सोच सकते हैं कि मैं उस वक्त कितनी प्रेजेंट में रही होंगी जब मैंने इसको ये लिखा था। इसके साथ साथ भी मेरी और कुछ प्रैक्टिसेस थी जो चल रही थी, आज भी चलती हैं। जैसे मेडिटेशन इसके साथ चल रही थी, व्यायाम, व्यायाम मैंने कभी नहीं छोड़ा है, एक्सरसाइज वो मेरी हमेशा ही चलती थी।
योगा मैं हमेशा करती थी, आज भी करती हूँ। प्राणायाम हमेशा करती थी, आज भी करती हूँ। इन सारी प्रैक्टिसेस के साथ साथ चीज़ें अपने अंदर जो हुड़क थी ना, चीज़ों को जानने की, पहचानने की, पता करने की, मुझे जान क्या है, कुछ तो है जिसको शब्द नहीं दे पा रही हूँ, पर यहाँ पर शब्द भी मिल गए क्योंकि मुझे सीक्रेट मिली। और सीक्रेट मिलने के बाद में भी मैंने काफ़ी टाइम बाद उसको फॉलो करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे मतलब मैंने पेज ही नहीं खोल करके देखे थे, वो एक अलग ही कहानी है। तो इस पूरी बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ ने एक्चुअली मेरा एक गहरा कनेक्शन करवाया ब्रह्मांड के साथ में। तो अगर आप भी इसको सेम ऐसे बनाना चाहते हो और फील करना चाहते हो, तो एक बार बनाना, आराम से बैठना अपने साथ, एकदम शांति वाले समय पे बैठना। इस टाइम पर तो इतना, जब मैंने ये किया है ना, तब इतना डिस्ट्रैक्शन वगैरह था भी नहीं, और मैं इतना डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोगों में से हूँ भी नहीं कि फ़ोन में लग गए स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं था। सोचो, वाओ। तो मैंने ये तब लिखा था, मुझे ना एग्जैक्ट इसमें डेट नहीं लिखी है मैंने, मेरे को अगर पता चलेगी ना तो मैं आपको मतलब मंथ वगैरह भी बता पाऊँगी, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, पर पता नहीं, अगर मिला तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। पर अभी क्योंकि बहुत आगे पीछे बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट एनीवे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी, बस सन मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके के ना बहुत सारे डायग्राम्स हैं इसके अंदर, मतलब ये पूरी भरी पड़ी है इस तरीके की, एक्चुअली बहुत सारी भरी पड़ी है मेरे पास, जहाँ मैं डायग्राम्स बनाती थी, कुछ अपने बारे में सोचती थी, लिख देती थी। मेरे को कुछ जानना होता था तो मैं उसको कुछ कुछ बनू करके देखती थी। और आदत हो जाती है ना, जैसे आपको, हर इंसान को, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ने की, सीखने की आदत होती है, तो मेरी ये वाली हैबिट थी। और ये वाला मैं आपके लिए ना कम्युनिटी में भी डाल दूंगी, और मैंने बीच में भी दिखाया आपको, ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से बनाइए, बैठिए, फील कीजिए, और इसको कोशिश करिए एकदम नेचर में बैठिएगा, बनाइएगा। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के पास में एक पार्क था, वहाँ पर बैठ करके मैं इसको आराम से बना रही थी। मतलब मैं एक नोटबुक और पेन वेन ले करके चली जाती थी, और वहाँ पर कुछ 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 करती रहती थी। ज़्यादातर इसके अंदर जो ऐसे सर्कल बने हुए हैं ना, और ये देखो ऐसे ऐसे कुछ कुछ बने हुए हैं, कुछ कुछ है इसके अंदर, ठीक है। सारे के सारे ऐसे ही हैं। कभी नेचर के बीच में बैठी हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं बैठी हूँ, मेरे को ये जानना है, मैं फिर बैठ गई, मैं लिखने लग गई। तो आप एक बार इसको करके देखिएगा, आप महसूस करेंगे उस शक्ति को, आप महसूस करेंगे क्लैरिटी को, आप महसूस करेंगे पावर को, आप महसूस करेंगे कि एक रास्ता है जहाँ पर आपको चलने का एक मौका मिल गया है। गिरेंगे हज़ार बार, मैं इसके बाद भी पता नहीं हज़ारों बार गिरी हूँ, फेलियर आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला है ना। अपने गिरने से अगर हमें सीखने से मिल रहा है, अपने फेलियर से अगर हमें सीखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई कीमत है जो हम दे रहे हैं। सीख तो रहे हैं ना। तो मेरी सबसे बड़ी चाह ही ये थी कि मैं सीखूं, और ये चाह सिर्फ ऐसे चाहना 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 चाहना, आई वॉन्ट नहीं, आई एम, अंदर है वो मेरे, और वो अट्रैक्ट करवा देगी। तो ये आप एक बार ही करके देखिएगा। ये एक्चुअली शेयर करने का भी पीछे का रीज़न यही था कि मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं, आप देखिए कि कैसे चीज़ों ने मेरे लिए काम किया है। और डेफिनेटली एक बार ही आप इसको करके देखिएगा, महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा, बैठिएगा अपने साथ और फिर इसको करिएगा। आप वननेस फील करेंगे, आप ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव फील करेंगे, उस डिवाइन एनर्जी के साथ एक जुड़ाव फील करेंगे। और फिर मुझे कमेंट करके जाइएगा कि जब आपने इसको लिखा, बनाया, महसूस किया, तो आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, और ये शेयर करके भी एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे और भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं इस तरीके के। अगर आपको ऐसे लगे कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूं, इसमें मैंने और क्या क्या ऐसा कर दिया है, मैं शेयर करूं आपके साथ, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे शेयर करने का मौका मिलेगा, और आपको अगर उससे सीखने का मौका मिलेगा तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बना करके देखिए, मुझे बताइए कि आप क्या और भी जानना चाहते हैं, मैंने और क्या क्या बनाया था, क्या क्या लिखा, क्या क्या फील कर रही थी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।